हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग टीजीटी और पीजीटी और साथ ही साथ एलटी गेट की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। स्पेशली अगर आपने सोशल साइंस लिया है और सोशल साइंस में अगर आपने ज्योग्राफी का ऑप्शन रखा है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है एवं पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह कथन जो है किस वैज्ञानिक ने इसे सिद्ध किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में 4 चीजें आपको दी गई हैं। आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, वराहमिहिर है और आपका भैरवी है। पूछा गया है कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने सिद्ध किया है। 4 वैज्ञानिकों का नाम यहाँ पे दिया गया है, गणतव्य याद रखिएगा। वराहमिहिर है ना, वराहमिहिर जो है एक वैज्ञानिक थे या कहीं गणतव्य थे। इन्होंने जो है ये सिद्ध किया था कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है ना, और जो शेष 8 ग्रह हैं वह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे गहरा भाग कहलाता है। ठीक है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे गहरा भाग कहलाता है। सूर्य किरीट दिया है, प्रच्छाया दिया है, ब्लैक होल दिया है और उपछाया दिया है ना। अम्बरा और पेनम्बरा है, आपने पढ़ा होगा। ग्रहण के दौरान जो सबसे काला भाग जो होता है उसे कहा जाता है अम्बरा कहिएगा, या इसी को आप प्रच्छाया कहते हैं। और जो हल्का भाग होता है अपेक्षाकृत उसे पेनम्बरा कहा गया है, यानी उपछाया कहा गया है। प्रच्छाया उपछाया हिंदी में याद रखिएगा, अम्बरा और पेनम्बरा जो है आप अंग्रेजी में याद रखिएगा। गहरा काला भाग अम्बरा होगा और अपेक्षाकृत कम गहरा भाग जो है वह पेनम्बरा आपका होगा, है ना। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है ना। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, जो उसका फोटोस्फीयर है प्रकाश मंडल, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 3000 है, 4000 है या फिर 6000 है। तो याद रखिएगा 6100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 6100 सेंटीग्रेड जो इसका सतह का तापमान होगा। और नियर अबाउट जो ऑप्शन आपका यहाँ पे है वह 6000 है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ना। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, हेलियोसेंट्रिक है ना, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कह लीजिएगा, या इसी को आप अंग्रेजी में कहते हैं सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत। सूर्य केंद्र सिद्धांत कहिए, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहिए। पूछा गया है किस व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कॉपरनिकस है, कांट है, डाल्विन है या फिर हैरीहेस है ना। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहिएगा या फिर सूर्य केंद्र सिद्धांत, यह दिया गया है 1543 ईस्वी में, 1543 में दिया गया था। और पोलैंड के एक आपके वैज्ञानिक थे, खगोलवेत्ता कहिए, कॉपरनिकस ने सिद्धांत को दिया था, थ्योरी को दिया था। और उन्होंने बताया कि सौरमंडल के केंद्र में जो है वो कौन है, वह पृथ्वी नहीं है बल्कि क्या है, सूर्य है ना, सूर्य है। और जो शेष 8 ग्रह जो हैं वह इसके निर्धारित पथ पर क्या करते हैं, चारों ओर परिक्रमा करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला दिया गया क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह, एस्टेरॉइड्स है ना। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, है ना। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में मिलते हैं। ऑप्शन में अरुण तथा वरुण दिया है, मंगल बृहस्पति दिया है, बुध शुक्र दिया है और एक आपका पृथ्वी और मंगल दिया है। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहाँ पाए जाएंगे, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मिलेंगे, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। बुध दिया है, देखिए ग्रहों का नाम दिया है और उनका परिक्रमा काल दिया है, मतलब सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में जो समय लगता है उसको आप क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। एक तरफ ग्रह है, दूसरी तरफ जो है उसका परिक्रमण काल है। बुध ग्रह की बात करिएगा 88 दिन है,
पृथ्वी 365 से 1/4 दिन है, मंगल 687 दिन है, और अरुण की अगर बात करिएगा तो 97 वर्ष। कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है ना। जी हाँ, तो बुध जो है 88 दिन में पूरा करता है परिक्रमा, बिल्कुल सही है। चलिए, पृथ्वी जो है 365 दिन में पूरा करती है, 1/4 दिन में, ये भी आपका सही है, सुमेलित है। मंगल आपका 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, और यह भी आपका क्या है, यहाँ पे सही है। लेकिन अगर देखा जाए अरुण ग्रह की बात करिएगा तो अरुण यहाँ पे 97 दिया है, और अरुण ग्रह का जो परिक्रमा काल होता है कितना होता है, 84, यानी 84 वर्ष का एक परिक्रमा काल होता है। 84 साल में अरुण जो है, अरुण कहिएगा या यूरेनस कर लीजिए, 84 वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करता है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, उत्तर जो आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला आपका दिया गया यहाँ पे, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर पाई जाती है ना। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर पाई जाती है। 21 जून है, 22 दिसंबर है, 3 जनवरी है, और 4 जुलाई है ना। 21 जून, 22 दिसंबर, 3 जनवरी और 4 जुलाई, किस तिथि को पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी, याद रखिएगा, और न्यूनतम दूरी को आप क्या कहते हैं, उपसौर ना। न्यूनतम दूरी को आप उपसौर के नाम से जानते हैं। और यह तिथि कब होती है, तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी, है ना। 3 जनवरी आपका आने वाला है। 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम डिस्टेंस पाई जाती है, सबसे कम दूरी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 14.69 करोड़ किलोमीटर, है ना। इसके अलावा जो तिथियां दी गई हैं, 21 जून, 22 दिसंबर और 4 जुलाई। 4 जुलाई को दोनों पिंडों के बीच में अधिकतम दूरी, है ना, अपसौर। 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अपसौर की स्थिति होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होगी। 21 जून आपका होगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, है ना। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पूछा जाता है, 21 जून बताइएगा। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपका होगा, है ना। चलिए, इसके बाद पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, ऑप्शन में आपको दिया गया है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और एक आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि सौरमंडल के 8 ग्रहों में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक जो आपका होता है घनत्व किस पिंड का होता है, तो पृथ्वी का होता है। कितना होता है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर सही होगा, है ना। चलिए, 2 बसंत विषुव के बीच में कितने दिन का अंतर होता है, थोड़ा सा न्यू टॉपिक आपके लिए होगा। 2 बसंत विषुव के बीच में कितने दिन का अंतर होता है। बसंत विषुव यानी वह कंडीशन जब सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर होती है, यानी 21 मार्च, है ना। और 21 मार्च को आपका बसंत विषुव होगा। 21 मार्च से लेकर, यानी प्रत्येक वर्ष अगर पूछा जाए, प्रत्येक वर्ष अगर आपसे पूछा जाता है, 21 मार्च जो है आपका क्या है, बसंत विषुव, है ना। 21 मार्च को आपका बसंत विषुव है, हर वर्ष होता है ना। और पूछा क्या गया है कि 2 बसंत विषुव के बीच में कितने दिन का अंतर होगा, तो 21 मार्च से 21 मार्च मतलब 1 साल का अंतर है, 365 दिन। और यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 2 बसंत विषुव के बीच में कितने दिन का अंतर होगा, तो 365 दिन का हो जाएगा, है ना। सबसे लास्ट में जो प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में उगता है ना। पश्चिम में सूर्योदय किस ग्रह पे होता है, वो आपसे पूछा गया है। मंगल है, अरुण है, शुक्र है, या फिर बी और सी। अरुण मतलब एक याद रखिएगा, अरुण ग्रह याद रखिएगा, एक शुक्र याद रखिएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों से हो जाएगा। 2 ग्रह, है ना, सौरमंडल के केवल 2 ग्रह आपके ऐसे हैं जहां पर सूर्योदय जो है पश्चिम में होता है, शुक्र और अरुण। और यही 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा जो है क्लॉकवाइज करते हैं, मतलब घड़ी की सूर्य की दिशा में करते हैं। परिणाम स्वरूप इन दोनों ही ग्रहों पर सूर्योदय जो है आपका पश्चिम में होता है ना। तो ये छोटा सा एक वीडियो रहा, उम्मीद है कि आपको आपके लाभदायक रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।